अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब अमरीकी अखबार ने यह दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। यानी वजीर आजम इमरान खान जो जुलाई 2018 में मुंतखब हुए थे, वो 2023 तक वजीर आजम रहेंगे और ये पहला वजीर आजम होगा जो अपनी मुद्दत पूरी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक किसी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। अमरीकी अखबार के दावे की हकीकत क्या है और उस जो दावा किया है, जो आर्टिकल इतना बड़ा लिखा गया है, उसके अंदर क्या क्या बातें की गई हैं। यह भी कहा गया है कि इमरान खान साहब फौज के प्यारे बेटे हैं। इसकी भी तफसील मैं आपको बताऊंगा। हुकूमत ने अब फैसला किया है कि नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाया जाएगा। वो पहले भेज दिया था लंदन, अब फैसला किया है कि उन्हें वापस लाया जाएगा, इसलिए कि उन्हें जाली रिपोर्टों की बिना पर, जिसको वजीर आजम इमरान खान बार बार कहते रहे थे कि वो बहुत बीमार थे, अब वो कह रहे हैं वो जाली थी रिपोर्ट्स। तो नवाज शरीफ को लंदन से मुल्क वापस लाया जाएगा। इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है, इस पर मैं बात करूंगा, इसके हकाइक आपको बताऊंगा, और वो खबर जो आपको बताई जाती है उसकी हकीकत क्या होती है, वो सारी तफसीलात आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सुन सकेंगे, जान सकेंगे। अभी तक आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। देखें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर लें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर कर लें, पहले लाइक जरूर कर लें, ठीक है, और अपनी राय जरूर दीजिए। तो दोस्तों, हुआ यह है कि अमरीकी अखबार फॉरेन पॉलिसी ने अब एक आर्टिकल शाया किया है। वो आर्टिकल जो पीटीआई के हल्के कोट भी कर रहे हैं, बहुत सारे जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, सहाफी, वो भी उसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन उस आर्टिकल में जो लिखा गया है वो कोई नहीं बता रहा। वो अगर आप पढ़ें, उसकी तफसीलात में नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा, वो आप जरूर पढ़िएगा। उसमें जो लिखा गया है वो ब्लास्टिंग है। इस हुकूमत के खिलाफ पूरी चार्जशीट है कि ये हुकूमत कितनी नाअहल और निकम्मी है। लेकिन फिर भी अमरीकी अखबार में जो जिन साहब ने ये आर्टिकल लिखा है, उनका ख्याल है कि वजीर आजम इमरान खान साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। उसका वो रीजन ये देते हैं इस मुद्दत पूरी करने का कि वो फौज के प्यारे बच्चे हैं। बाकायदा उन्होंने लिखा है आर्टिकल में कि वो फौज के प्यारे बच्चे हैं, फौज उनसे प्यार करती है और उनके ताल्लुकात जो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसके साथ बहुत अच्छे हैं, मिसाली हैं, इसलिए इमरान खान साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। उस आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि मईशत का क्या कबाड़ा हुआ, मईशत का क्या हाल हुआ। उन्होंने लिखा है कि आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, जीडीपी की ग्रोथ है, वो तकरीबन 1% से भी नीचे जा चुकी है, लेकिन फिर भी वजीर आजम इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। उन्होंने लिखा है कि फॉरेन पॉलिसी अखबार ने कि भाई तहरीक इंसाफ के अंदर अपने अख्तलाफात हैं। फवाद चौधरी साहब के हवाले से लिखा है कि वो सामने आ गए थे, उन्होंने जो है वो पूरा बांडा फोड़ दिया था कि तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के खिलाफ कौन कौन साजिशें कर रहा है, कौन कौन वजीर आजम बनने की दौड़ में है। फिर वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि -1 की बातें हो रही हैं और वो सारा मामला हुआ था। तो अब अमरीकी अखबार का दावा है कि कोई -1 नहीं होगा। मैंने पूरी इस पे एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो जरूर देखिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगा और ऊपर आ भी रहा होगा, वो जरूर देखिए। उस पर मैंने पूरी तफसील बताई थी कि इमरान खान साहब को क्या बताया गया और तहरीक इंसाफ के अंदर किस तरह लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। अच्छा, अब ये अमरीकी अखबार क्यों समझता है कि वजीर आजम इमरान खान साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, वो बहुत दिलचस्प है। वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के हवाले से इस अखबार का दावा है कि जिस तरह वजीर आजम इमरान खान ने इस पर काबू पाया, जिस तरह जो स्ट्रैटेजी बनाई, वजीर आजम इमरान खान बार बार कह रहे थे कि मैं जो पिसा हुआ तबका है, जो दिहाड़ीदार है, उसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता, मैं पूरा कर्फ्यू नहीं लगा सकता, लॉकडाउन नहीं लगा सकता। और बार बार उन्होंने जो लॉकडाउन लगा था उसकी मुखालफत की थी। यानी लॉकडाउन था भी, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब उसकी मुखालफत कर रहे थे। वो लॉकडाउन ISPR के डीजी ने बाकायदा आके अनाउंस किया था और वो लगा था, पूरी एक एस्टेब्लिशमेंट की एक अपनी पॉलिसी थी जिससे इस कोरोना वायरस का मुकाबला किया गया। लेकिन अब वजीर आजम इमरान खान उसका क्रेडिट ले रहे हैं और जो बैनुल अक़वामी दुनिया है वो भी उन्हें इस बात का क्रेडिट दे रही है। इस स्ट्रैटेजी का या स्मार्ट लॉकडाउन का व्हाटएवर जो भी था, उसके नताइज बिल्कुल सामने आए, लेकिन उसमें बहुत सारे दूसरे लोग भी शामिल थे जिन्होंने अपना हिस्सा डाला था, लेकिन सारा क्रेडिट अब वजीर आजम इमरान खान को दिया जा रहा है। मेरा ख्याल है जो एक सही है, क्रेडिट है, लेकिन सारा क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। अब मामला यह है कि इस आर्टिकल का कहना है कि इस आर्टिकल ने जो लिखा गया है अमरीकी अखबार में,
जो आपको नजर भी आ रहा होगा, उसमें कहा गया है कि भी कोरोना वायरस पर काबू पा लिया इमरान खान ने, इसलिए जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। और पाकिस्तान में कोई ऐसा वजीर आजम नहीं गुजरा जिसने अपनी मुद्दत पूरी की हो। नवाज शरीफ, उन्हें फारिग कर दिया गया, जो भी जितनी भी उनकी 3 टर्म्स थी उनमें। बेनजीर भुट्टो आई, उन्हें फारिग कर दिया गया। जफरुल्लाह जमाली आए, उन्हें फारिग कर दिया गया, आधी मुद्दत उन्होंने पूरी की, पूरी मुद्दत नहीं कर सके। शौकत अजीज आए, वो अपनी पूरी मुद्दत नहीं कर सके। चौधरी शुजात आए, वो अपनी पूरे मुद्दत नहीं कर सके। यूसुफ रजा गिलानी अपनी पूरी मुद्दत नहीं कर सके। राजा परवेज अशरफ साहब अपनी पूरी मुद्दत नहीं कर सके। तो मुतअद्दिद वजीर आजम, जितने भी वजीर आजम आए पूरी पाकिस्तान की 70, 72, 73 साल तारीख में किसी ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। लेकिन वजीर आजम इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, ये अमरीकी अखबार का दावा है। वो दावे वो साथ साथ ये भी बता रहे हैं, इस हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम के अच्छे ताल्लुकात है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। अब एक और जो डेवलपमेंट हुई है, इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है, वो हुई है नवाज शरीफ के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान और उनकी हुकूमत ने अब फैसला किया है कि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो लंदन चले गए थे, इस हुकूमत ने उन्हें भेजा था। बाकायदा वजीर आजम इमरान खान ने आके कहा था, अवाम से कहा था कि जी उनकी बहुत तबीयत खराब है इसलिए हमने भेज दिया। बाद में उन्होंने अफसोस का इजहार किया, लेकिन अब हुकूमत ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाया जाएगा। तो भाइयों, मेरी बात नोट कर लेना, नवाज शरीफ गए इनकी मर्जी से थे, आएंगे वो अपनी मर्जी से। क्यों? अब मैं ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जब लंदन में थे तो उनके साथ मामला तय किए गए थे, उनके साथ डील की गई थी, बाकायदा उनके साथ बैठा गया था, उनके हाथ पैर जोड़े गए थे कि जी अब आप वापस ना आए, आप बाहर आ गए, आपको बाहर लेके आ गए हमने। नवाज इमरान खान साहब बार बार कह रहे थे एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, तो अब हुकूमत ने यह भी बता दिया है कि एनआरओ किसने दिया था। जब शहजाद अकबर साहब से पूछा गया कि भाई ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब को आपने बाहर भेज दिया, आपने तो एनआरओ दे दिया, आप कहते थे हम एनआरओ नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा भाई ये बात ना आप महकमे ज़राअत से पूछे। तो महकमे ज़राअत कौन है आप बेहतर जानते, पहले ये सुनिए क्या कहा शहजाद अकबर साहब। दूसरा सवाल शहजाद अकबर साहब से है कि डांडिक्स हो तो मरियम नवाज का जो है नाम निकाल दिया जाता है, कहते हैं एनआरओ दे दिया गया। नवाज शरीफ की बीमारी का मामला हो तो रिपोर्टें जो हैं जल्दी तैयार कर ली जाती हैं और आपके डॉक्टर्स खरीद लिए जाते हैं, वो कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट में बताएं। ये बता दें कि अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को एनआरओ नहीं दे रहा तो फिर इनको ये 2 बड़े एनआरओ दिए किसने? आज उनको ये तो सच बता दें। एक सवाल इनका रह गया था, फिर वो कर लेते हैं। इन्होंने जी एनआरओ की आप बात जो कर रहे हैं, देखें 2 चीज़ें हैं। जहाँ तक मरीम नवाज़ का ताल्लुक है तो हमारे माशरे का एक कल्चर है, चाहे वो केपी हो, पंजाब हो, सिंध हो, सबका, कि बहू बेटियों को बड़ी इज़्ज़त दी जाती है और कोशिश की जाती है कि उनके नाम जो हैं वो क्रिमिनल केसेस के अंदर ना आए। तो शायद कोई वही जो चीज़ होगी। बाकी जो दूसरा आपका सवाल है आप महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आखिरी क्वेश्चन जी। अच्छा, आप मानेंगे कि इसका मतलब कि एनआरओ फिर महकमा ज़राअत वही है। जी, तो शहजाद अकबर साहब का इशारा था एस्टैब्लिशमेंट की जानिब, क्योंकि वजीर आजम नवाज शरीफ जो साबिक वजीर आजम है वो बार बार अपनी इलेक्शन कैंपेन में महकमे ज़राअत और इस टाइप की खलाई मखलूक की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते थे और वो डायरेक्टली हिट करते थे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को। लेकिन अब हुकूमत की तरफ से ये बयान आना इंतहाई अहम है और इंतहाई संगीन है कि हुकूमत का एक एहतसाब का मुशीर कह रहा है, जिसने एहतसाब करना है कि जी जिसने एनआरओ दिया था महकमे ज़राअत से आप पूछ लें। तो ये इंतहाई दिलचस्प बात है। इसके अलावा हुकूमत ने अब कोशिश करना शुरू की है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। उनकी जो जमानत की दरख्वास्त है उस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 सितंबर को समाअत होगी। उसमें अगर नवाज शरीफ को जमानत मिल जाती है और ये तासुर होता है या ये एक रास्ता बन जाता है कि नवाज शरीफ वतन आए तो वो गिरफ्तार नहीं होंगे, तो नवाज शरीफ की कोशिश होगी कि वो वतन वापस आ जाएं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ इतनी जल्दी दिसंबर से पहले तो वो सोचेंगे भी नहीं कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं। दिसंबर के बाद मामलात को देखा जाएगा कि किस रुख जाते हैं और क्या स्ट्रैटेजी पीएमएलएन की होती है। अभी नवाज शरीफ वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जहां तक हुकूमत की बात है कि हुकूमत ये कह रही है कि वो नवाज शरीफ को इंटरपोल और बरतानवी हुकूमत के जरिए वापस लेके आएगी, तो ये भी नामुमकिन है, ये भी झूठ है, ये भी प्रोपेगेंडा है। क्यों है मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि
एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है। अगर कोई भी मुल्जिम बर्तानिया में होता है या किसी बाहर यूरोपीय मुल्क में होता है, उससे अगर दूसरे मुल्क को अपना मुल्जिम मंगवाना है तो वो एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी करते हैं। इसकी मिसाल थी जब अल्ताफ हुसैन का केस हुआ था, आपको याद होगा, इमरान फारूक का मर्डर हुआ था लंदन में। यहां पर बाकायदा अल्ताफ हुसैन के हवाले से ट्रायल चले, मुख्तलिफ केसेस चले, रॉ फंडिंग के हवाले से बहुत सारे केसेस चले। उसमें पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि वो अल्ताफ हुसैन को बर्तानिया से पाकिस्तान लेके आए, क्योंकि वो पाकिस्तान के भी शहरी हैं और उन्होंने यहां पर मामलात या क्राइम किया है। लेकिन पाकिस्तान इसमें नाकाम हुआ, पाकिस्तान उन्हें वापस नहीं ला सका। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान और बर्तानिया के दरमियान कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। जहां तक इंटरपोल के लिए मामला है कि इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा, तो यही हुकूमत इसाक डार के हवाले से इंटरपोल से राब्ता कर चुकी थी और इसको हजीमत का सामना करना पड़ा था। तो बरतानवी हुकूमत के हवाले से जो बात की जा रही है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, ये भी खाम ख्याली है, ये भी झूठ है, प्रोपेगेंडा है, सिर्फ फेस सेविंग है। और जहां तक ये बात है कि इंटरपोल के जरिए ये हुकूमत नवाज शरीफ को या सुलेमान शहबाज को या दूसरे जो पीएमएलएन के रहनुमा बरतानी में उन्हें वापस लाएंगे, ये भी एक खाम ख्याली झूठ और प्रोपेगेंडा है। ऐसा हकीकत के तौर पे नहीं हो सकता। तो इस चैनल पे मैं आपको यही बताता हूं कि खबर की हकीकत क्या है। तो हकीकत ये है, ये खबर तो है कि हुकूमत ने कह दिया है कि वो वापस लाएंगे, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि ये मुमकिन नहीं है। और वो क्यों मुमकिन नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है। तो क्या अब मैं अगर अपना ख्याल पेश करूं कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, लेकिन ये सियासी तौर पर, एक अवामी तौर पे अच्छा फैसला होगा, लेकिन सियासी तौर पे शायद ये अभी अच्छा फैसला ना हो। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन इस मूड में नहीं है कि वो इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आए, अवाम को निकाले और इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाए। उसकी वजह यह है कि अब तक जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हल्के हैं, उन्हें इस हुकूमत की सपोर्ट हासिल है, क्योंकि वो ये सोचते हैं, उनका ये प्लान है कि शायद वो नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पिछले 2 साल में ये कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हुई। तो ये डिपेंड करता है कि उनका मूड क्या होता है और वो अपोजिशन को क्या इशारा देते हैं। अगर अपोजिशन को इशारा हो गया कि ठीक है अब बाहर आना है, तो ये अपोजिशन बाहर आ जाएगी। लेकिन जब तक इस अपोजिशन को इशारा नहीं होगा, ये अपोजिशन बाहर नहीं आएगी। इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, नहीं आएंगे? नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? और इमरान खान के हवाले से जो अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, 2023 तक रहेंगे, तो आपको लगता है कि क्या इमरान खान वो पहले वजीर आजम हो जाएंगे जो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों, अहबाबों, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए। आपका देखने का बहुत शुक्रिया, आपका वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।